अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चेकलिस्ट लेके आया हूँ जो सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं चेकलिस्ट की तरफ। इसका नाम है साइट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। साइट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। इसमें सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जाते हैं तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें रिव्यू करनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंस्पेक्शन करनी होती हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, परमिट टू वर्क। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट चीज़ है कोई भी एक्टिविटी की, वो परमिट टू वर्क है। हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग परमिट लिया गया है कि नहीं। अगर परमिट ऑब्टेन्ड है तो फिर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएंगे। सबसे पहले हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट में हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट जो है वो प्रॉपर तौर पर फील्ड है या नहीं। जो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होती है इश्यूअर और रिसीवर दोनों की, तो उसके बाद जो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट जो ऑब्टेन होती है, उसके बाद प्री जॉब क्राफ्ट सेफ्टी मीटिंग आ जाती है। प्री जॉब क्राफ्ट सेफ्टी मीटिंग ये शॉर्ट सेफ्टी मीटिंग है वर्कर्स की, जो दी जाती है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नंबर 3 पे जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है एनालिसिस किया जाता है जो कोई भी एक्टिविटी है उसके हैज़र्ड्स और कंट्रोल मेजर को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाता है जॉब को। उसके बाद फिर जो है वो उसके हैज़र्ड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद जो भी हैज़र्ड्स हैं उनके सारे कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं उन सब को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं। नंबर 3 पे मेथड स्टेटमेंट। जैसा कि ये जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्लाइंट को सबमिट करवाता है। और 3 पे आ जाता है पीपीई नीड एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है पीपीई जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझी जाती है। और इसको एक तो एडिशनल मैंडेटरी पीपी होती है। मैंडेटरी में जो नॉर्मल 5 चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लासेस हो गया और सेफ्टी शूज़ हो गया, वेस्ट हो गया। ये तो हर किसी को जो भी साइट पे आएगा उसको पहनना होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पीपीज़ होती हैं एडिशनल पीपीईज़ जो हैं वो जॉब की एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि अगर हॉट वर्क काम करना है तो ग्राइंडर के साथ करना है तो उसके लिए एयर प्लग्स भी चाहिए और मास्क भी चाहिए। तो इस तरह जो है फेस शील्ड चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो पीपीज़ पे एडिशनल में आ जाती हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है। इसके बाद फिर वर्क परमिट सिस्टम चेकलिस्ट। ये भी अगेन परमिट सिस्टम को इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर डेट, टाइम, एक्टिविटी सब कुछ मेंशन है या नहीं, ये भी जो है वो बनाई जाती है। आ जाएँ फिर जो है वो सेफ्टी ऑफिसर जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में कन्फाइंड स्पेस, अगर तो वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है तो वो कन्फाइंड स्पेस का परमिट चेक करने के बाद उसकी अटैचमेंट में आएगा कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान में। एंट्री प्लान देखेगा कि वो जो कंपिटेंट पर्सन से साइन हुआ, ऑब्टेंड हुआ है। इसी तरह कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट जो है वो प्रॉपर मेंटेन्ड है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग एंट्रेंट जो है वो उसने मेंटेन की हुई है। जितने भी आदमी अंदर काम कर रहे हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जो आ रहे हैं इन एंड आउट हो रहे हैं तो प्रॉपर उसकी जो है वो बुकिंग हो रही है या लॉगिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है। फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि फायर एक्सटिंग्विशर हॉट वर्क के लिए और कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी के लिए मस्ट होता है, वो इंश्योर करना है। अगर तो वो है तो ये आपने टिक कर देनी है। अगर